बशीर मियाँ। हाँ हजूर। कम से कम रास्ता छोड़कर मुर्गे लड़ाया करो। हाँ हजूर, लीजिए छोड़े देते रास्ता। ये किसकी सवारी है सरकार? मुंशी केदारनाथ के घर से आई है। हटो हटो हटो। जानकी, आज पूर्णमासी का व्रत है ना आपका? हलवाई की दुकान है क्या? जी सरकार। अच्छा, सिपाही उसे कह दो कि अभी खरीदारी में थोड़ी देर लगेगी। वो लोग चाहे तो थोड़ा घूम फिर आए। जी सरकार। अरे नाउ ठाकुर, छुट्टियाँ काहे छोड़ दिए हो? अरे हमको हिंदू थोड़ा ही है। अरे तुम्हारा नाम तो गंगाराम है ना? काटो काटो भैया, क्या काट दो। लक्ष्मिया, हमें पानी नहीं पिलाएगी क्या? अरे काहे नहीं हजूर, हम तो अच्छे अच्छों को पानी पिला देते। पर वो तो हिंदुओं की प्याऊ है। मियाँ, खूबसूरत लड़कियों की कोई जात नहीं होती। चलो मियाँ, चलो। बहुत मीठा निकलेगा हुजूर। तूने फिर लगा ली दुकान? कल क्यों नहीं पहुंचा था फौजदार साहब के दफ्तर में? बहुत गरीब कोरी हूँ सरकार, माल नहीं बेचूंगा तो जजिया चुकाऊंगा कैसे? ऐसे हमसे तो कुछ नहीं लेंगे? नहीं नहीं जी, हमें तो डर लग रहा है। जितना बिक गया तो ठीक है, बाकी अगले हफ्ते देखा जाएगा। चलो उठो। अच्छा भैया। तनी ठहरो तो सही, तलवे जल रहे हैं। तू आई क्यों थी हमारे संग? वहाँ बकरिया भूखी प्यासी बैठी होगी, यहाँ 2 कौड़ी की भी बिक्री नहीं हुई। बकरिया को पानी पिलाने की खातिर तो हम रमजानी से कहकर आए थे। अब हफ्ते भर का खर्चा कैसे चलेगा? इतना तो हो ही जाएगा कि 2 जन का पेट भर जाए। इस बियाबान में बच्चा। तुम वहां जाके देखो।
इसके माँ बाप कहाँ हैं? यहाँ होते तो फूल से बच्चे को ऐसे थोड़ी डाल जाते। इसका मतलब इसकी माँ का दिल तो देखो कैसे छोड़ गई। मालिक भी अपने बंदों के साथ कैसे कैसे मजाक करता है। जिसको जरूरत नहीं उसको तो बचवा दे दिया और हमको 5 बरस से कुछ भी नहीं। चल जल्दी, पता नहीं बकरियां किस हालत में होगी। इंसान के बच्चे से ज्यादा तुम्हें जिनावर की फिक्र है। जब इसके वालिदैन ने इसकी फिक्र नहीं करी तो हमें क्या हक पहुंचता है? रही होगी कोई मजबूरी, लेकिन हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम तनी यहाँ वहाँ जाके देखो तो सही। कहीं कोई नहीं मिला। और तूने इसे उठा काहे लिया? हम इसको घर लेके जाएंगे। क्या दीवानी हो गई है क्या? न जाने किसका बच्चा है, कहाँ यहाँ छोड़ा है, और दूसरे के बच्चे को हम पालेंगे कैसे? जैसे अपने बच्चे को पालते हैं। पर लोगों से पूछना तो पड़ेगा ना। बाद में किसी ने बोला कि नीरू ने किसी का बच्चा चुरा लिया तो? लोगन से कहाँ तक पूछते फिरोगे? हाकिम को खबर कर दो बस। चलो अब चलते हैं, बच्चा भूखा प्यासा लगा है। पर तू इसको दूध कहाँ से पिलाएगी? है तो सही बकरिया। बकरिया के दूध से कितने दिन बचेगा ये? खुदा के लिए बुरी भाषा मत बोलो। अब ये हमारा बचवा है। वो तो ठीक है, पर अब तू कहेगी कि तुम तो बात में से बात निकालते हो। नहीं नहीं कहो। हमारा मतलब था कि अगर ये बच्चा किसी ऊंची जात का हुआ और इसके वालिदैन को पता लग गया तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बचवा को इन चुराहे की हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वो जो कहेंगे सब बाद में कहेंगे। पहले तो हम ही उनका मुंह नोच लेंगे कि कम नसीब के जनों, तुम्हारी ऊंची जात तुम्हें यही सिखाती है कि बच्चा जना और उसे जिनावरों के हवाले कर दिया। लो पकड़ो इसे, हम दूधवा दूध के लाते हैं। अरे तू तो बड़ा अच्छा है रे, कितना खूबसूरत है। और देख मालिक का करिश्मा कि तेरी किस्मत ने हम जैसे अम्मा पप्पा लिख दिए। लाओ। अब अगर तुम्हें हाकिम की तरफ जाना है तो जल्दी होके आओ। बस बस बस, बिटवा को दूध पिलाओ बस। क्यों खड़ा है वहाँ? क्या देख रहा है वहाँ खड़ा खड़ा? नहीं हुजूर, हमको फौजदार साहब से मिलना है। अच्छा अच्छा, जौनपुर से सुल्तान ने कोई खबर भेजी होगी। मजाक न उड़ाएं सरकार, हम तो हकीर आदमी हैं, हकीर से ही हमारी बात है। हाँ हाँ बताओ क्या बात? आप ही को बता दें। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? जुलाहा हूँ सरकार, नीरू मेरा नाम है। जब ये पूछ रहे हैं तो बताता क्यों नहीं बदतमीज? हाकिम से मिलने के सपने देख रहे हो? बात यह है हुजूर कि हमको एक बच्चा मिला है। बच्चा मिला है तो हम क्या करें? लहर तारा तालाब के किनारे। अरे चाहे समुद्र के किनारे मिला हो। नहीं सरकार, बचवा बहुत छोटा है, शायद आज ही पैदा हुआ है। किसका बच्चा है? वो ही तो नहीं मालूम सरकार। और तुम उसे उठा लाए? क्या करते हुजूर, वहाँ बियाबान में तो उसे जिनावर नहीं खा जाते। खा जाने देते, पाप की औलाद होगा हरामजादा। अगर इजाजत हो हुजूर तो हम उसे पाल लें। चलो भागो यहाँ से, जो करना है करो।
तुमको गाली दी तो दी, बिटुआ को भी भला बुरा कहा और तुम सुन के चले आए। क्या करते? कुछ कहते तो पिटते। हाकिम से कहते। तू हाकिम की बात करती है? वहाँ हाकिम के खिदमतगार से मिलना मुश्किल है। पर वो जो दरबार साहब थे वो कह दिए हैं कि जाओ पाल लो बचवा को। चलो जी, हमारा जो फर्ज था हम कर दिए। अब एक दिन मौलवी साहब से बिटुआ का नाम भी रखवा लो। तू हमेशा खर्चे की बात करती है। अब मौलवी साहब को कुछ देना भी पड़ेगा कि नहीं? तो क्या हुआ, हफ्ता भर खूब मेहनत मशक्कत करो। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ काम करा देते। अरे हम खुद ही रख लेंगे कोई ना कोई नाम। अब ये आज पूनों के दिन पैदा हुआ है तो इसका नाम चांदी रख दो। नहीं जी, इसका नाम तो हम मौलवी साहब से ही निकलवाएंगे। अरे हाँ, एक नाम याद आया, बड़ा उम्दा नाम है, मेहताब। यही रख दे। देखो, हमें लगता है कि मालिक ने हमारी दुआएं कबूल करके हमें ये इनाम दिया है, इसलिए अब ये हमारी कोख से जने बच्चे से बढ़ के। सोहर गाने के लिए हम सुबह जुलाहा पट्टी की औरतों को बुलाने जा रहे हैं। ठीक है, हम भी कल चले जाएंगे मौलवी के यहाँ। जीवा, ओ जीवा, अपनी तो भैया वही राम कहानी है। तनी स्नान ध्यान करके सीधे जाएंगे फौजदार साहब के दफ्तर में, अपनी कपड़ों की गठरिया जो लानी है। हम तो सोच लिए हैं भैया कि सीधे जाके मुंशी केदारनाथ के पांव पकड़ लेंगे। जय गोरख बाबा। जय गोरख। जय गुरु गोरखनाथ। जय गोरख। पर सूखे प्रणाम से कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। योगियों को कुछ भिक्षा तो दो। देते हैं बाबा, देते हैं। बाबा, कुछ ध्यान व्यान करते हो कि नहीं? थोड़ा बहुत करता हूँ बाबा। हमें तो लगता है कि हम कोरियों से तुम जुलाहे लोग ज्यादा अच्छे हो। देखो जीवा, जैसे कोरी वैसे जुलाहे। हमारे पुरखे कोरी से जुलाहे हो गए, क्या फर्क पड़ा? जो हाल तुम्हारा है वही हमारा। हमारा कहना तो यह है भैया, यहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। यहाँ सिर्फ दो मजहब हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अरे वाह भैया वाह, क्या बात कही है। इसीलिए भैया हम तो तय कर लिए हैं कि हम अपना कपड़ा खूब चंद बनिए को ही बेचा करेंगे। कम से कम इस हाट बाजार के झंझट से तो बचेंगे। और तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। हाँ वो तो है, पर किस भाव लेता है वो थान? 5 टका लेता है और 11 टका बेचता है। क्या? हम तो 9 टके में बेचते हैं, फिर भी 2 जीतल की बिक्री नहीं होती। और उसकी दुकान पे भीड़ देखी है तुमने? भैया हम तो कपड़ा बुन सकते हैं, बेचना नहीं आता। बेचना तो उसे ही आता है। पर वो भी तो हिंदू है। ये सिपाही लोग उसे काहे परेशान नहीं करते? अरे अभी खुद ही तो बताए थे, भूल गए? यहाँ सिर्फ 2 ही मजहब हैं, अमीर और गरीब। और भैया अमीरों के पास एक चीज होता है जिसका नाम है चांदी का जूता। अरे हाँ नीरू, हम सुना है तुम्हें लहरतारा तालाब के किनारे कोई बचवा पड़ा मिला है। हाँ, उसी का नाम रखवाने जा रहे हैं मौलवी साहब के यहाँ। उसके माँ बाप का धर्म जात का कुछ पता चला? ना, अभी कुछ पता नहीं चला। फिर भी उसे कोई तो धर्म मानना ही पड़ेगा ना। पीरा, तुम्हारे पास एक गाय है ना? हाँ, तो? और तुम उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हो? बहुत। तुम मुसलमान हो और तुम्हारी गाय का क्या धर्म है? अरे जिनावर का क्या धर्म होगा? हाँ, तो जब तक उसका पता नहीं चलता तब तक इस बचवा का भी वही धर्म होगा जो पीरा की गाय का है। और जब बचवा बड़ा होगा, समझदार होगा, तो खुद ही तय कर लेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान। तो फिर तुम मौलवी के पास कैसे जा रहे हो?
मेरा मतलब है अगर वो हिंदू हुआ तो? हमें लगता है कि तुम्हारे हिसाब से तो वो जहां पड़ा था उसे वहीं पड़ा रहने देना चाहिए था, ताकि कोई जिनावर आकर उसे खा जाता। जिनावर से पूछने कोई नहीं जाता कि भैया तूने हिंदू खाया है या मुसलमान। अब सबको उसके मजहब की पड़ी हुई है। हम आखिरी बार कह देते हैं कि लहर तारा के किनारे से हम कोई मजहब उठा के नहीं लाए हैं, एक बचवा को उठा के लाए हैं, इंसान का बचवा। आई आई मेरे दिल की मुराद, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। आई आई मेरे दिल की मुराद, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। लड्डू चढ़ाऊं ख्वाजे अल्लाह की महजत, लड्डू चढ़ाऊं ख्वाजे अल्लाह की महजत, चादर चढ़ाऊं दरगाह, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। आई आई मेरे दिल की मुराद, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। आई आई मेरे दिल की मुराद, अल्लाह। सलाम बड़ी अम्मा। ये सब क्या हो रहा है? सोहर गा रहे हैं, आइए बैठिए। सोहर? कैसा सोहर? किसका सोहर? अरे बोलती क्यों नहीं? कम से कम तुम लोग तो सोचती चल जाए ढोलकने के सोहर गाने। हम तो मना कर रहे थे, यही खींच लाई। अच्छा तब अपने मेरे घर चलो, तुम अकेली बैठ कर सोहर गाओ इस हराम के जले के लिए। खबरदार जो मेरे बच्चे को गाली दी, जुबान खींच लूंगी एक एक की। सुन लिया तुम लोगों ने? ये बददात हमारी जबान खींचेगी। क्यों बकबक कर रही है नीमा? बुजुर्गन से कोई ऐसे बात करते हैं तो इन्होंने हमारे बच्चे को हराम का जना क्यों कहा? भैंस मकरिया कुत्ता बिल्ली का बच्चा पाल लो तो वो सब हलाल के जने, और इंसान का बच्चा हराम का जना। फिर भी पराये बचवा के खातिर तो अपनों से काहे बैर बोल लेती है। कान खोल के सुन लो सब लोग, ये पराया बचवा नहीं है, ये हमारा बचवा है, हमारा। और मौलवी साहब, आप कोई तो नाम बताइए ना। भाई बता तो रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखें। हमारे हिसाब से जो नाम निकल रहा है वो तो सिर्फ किसी आला दर्जे के मुसलमान का ही हो सकता है। ठीक है मौलवी साहब, हम ही रख लेंगे नाम, पर कम से कम आप बता तो दीजिए आपने क्या नाम निकाला है। दरअसल जिस बच्चे का नाम सगीर होना चाहिए था उसका नाम निकल रहा है कबीर। कबीर।